सोने की घाटी पार्ट 13 ये। थोड़ी देर मौन रहकर जयराज ने कहा, मानवों की दुनिया के उस पार मैंने एक युवरानी को देखा। तुम तो बिल्कुल उसी की जैसी लगती हो। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हारी और उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल मिलती जुलती है। तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? निर्जीव प्रतिमा में जो प्राण संचार हुआ, वह प्राण तो किसी और स्थान से आया होगा ना। तुमने जिस युवरानी को देखा था उसी के प्राण अब मेरे भीतर है। अपने हाथ का कमल पुष्प जयराज की ओर बढ़ाते हुए युवरानी ने कहा, अगर तुम इस कमल को सूंघ लो तो तुम्हें अपना निजी स्वरूप दिखाई देगा। घबराओ नहीं, सूंघ कर तो देखो। जयराज ने वह फूल सूंघ लिया। दूसरे ही पल पहाड़ पर स्थित राजमहल में स्वर्ण प्रतिमा को गाड़ने वाले एक राजपुत्र का दृश्य जयराज के मनोनेत्र के सामने उभर आया। भूतकालीन स्मृतियां ताजा हो उठी और जयराज को अब स्पष्ट यह स्पष्ट मालूम हुआ कि उसी ने वह स्वर्ण प्रतिमा गढ़ ली थी। अब हमारा यहाँ पर ज़्यादा देर रहना हितकर नहीं है। राजा का स्वांग रचने वाला दुष्ट मांत्रिक जो अन्याय ढा रहा है, उससे तुम अनभिज्ञ हो। राजा लालची है और मेरे साथ विवाह करने के प्रलोभ में आकर मेरी प्रतिमा में प्राण संचार कराने वाले के लिए अनेक यातनाएं झेल रहा है। अभी वह गुफा के अंदर बंद रहा है, भूखा रहकर अपने दिन गुजार रहा है। शायद पहनने को वस्त्र भी नहीं। प्रतीक्षा कर रहा है कि कौन कब उसे गुफा से बाहर निकालेगा। इसके बाद जयराज और युवरानी पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचे। उसी वक्त पूर्व दिशा में अंधकार को चीरते हुए सूर्य का उदय हो रहा था। ओह, यह पृथ्वी कितनी सुंदर है, युवरानी ने कहा। ऐसी बात है? जयराज और कुछ बोलने जा रहा था कि इतने में पहाड़ के नीचे कुछ कोलाहल शुरू हुआ। दोनों ने उस तरफ दृष्टि दौड़ाई। राजभट आपस में तर्क वितर्क कर रहे थे। अरे, यह क्या? स्वर्ण प्रतिमा कहाँ गायब हुई? प्रतिमा वहां से गायब देखकर भूखे बेड़ियों की भांति वे इधर उधर घूमने लगे। थोड़ी देर बाद राजा का वेश किया हुआ मांत्रिक लंबे डग भरते हुए वहां आ पहुंचा। वह असहनीय विषाद और क्रोध से जैसा पागल हो गया है और चिल्लाया, मैं सभी सेवकों का वध कर डालूंगा। कहाँ गई वह स्वर्ण प्रतिमा? राजभटों की ओर देखते हुए थोड़ी देर तक हुंकार भरता हुआ वह खड़ा रहा और बाद में उसने अपनी दृष्टि वास्तविक राजा को बंद कर रखी हुई गुफा की ओर दौड़ाई। वह यह बात अब तक भूल सा गया था कि उसी ने धोखे से राजा को बंदी बनाया है और अभी तक यह समाचार किसी को मालूम भी नहीं है। जोश में आकर वह चिल्लाया, हाँ हाँ, वही, उस दुष्ट राजा ने ही सुवर्ण प्रतिमा चुराई होगी। उसी की ये बातें सुनकर वहां आए हुए मंत्री और महाज्ञानी विस्मय में आ गए हैं। इसके बाद मांत्रिक राजभटों को साथ लेकर गुफा के भीतर चला गया और उसने वहां की दीवार को तोड़ने का आदेश उन भटों को दिया। भटों ने कुछ ही मिनटों में दीवार तोड़ डाली और उसकी दूसरी बाजू में रखे राजा को बाहर ले आए। राजा बहुत ही दुर्बल हो दाढ़ी बढ़ाए भूत जैसा लग रहा था। कई दिन राजा को खाना नहीं मिला था, ना पीने को पानी। वह एक ही छलांग में आगे कूद पड़ा और उसने मांत्रिक की कमर में लटकने वाले म्यान से तलवार खींच ली। विकटाठास करते हुए उसने मांत्रिक का सिर काट डाला। यह देख राजा के वेशधारी मांत्रिक के अंगरक्षक राजा की ओर बढ़े, मगर असली राजा की आवाज सुनकर वे जड़वत खड़े खड़े रह गए। राजा ने अब मंत्री और महाज्ञानियों को उनके नाम से पुकारा और आदेश दिया, तुम लोग तुरंत अपने अपने घर जाकर मेरे लिए रुचिकर पदार्थ लेके आओ। राजा की आवाज और उसकी मानसिक स्थिति के आधार पर कर्मचारी और मंत्रियों ने भी उसे अपनी असली राजा के रूप में पहचान लिए। स्वर्ण प्रतिमा की देवी के नीचे जो चट्टान है, उसके नीचे सुवर्ण द्रव से भरा विशाल तड़ाग है। इस गुफा में बंदी रहते वक्त सुरंग में से मैंने उस तड़ाग को देखा है। जाओ, इसे खोद डालो।
उन्होंने पहली कुदाली चलाई और अचानक वज्रपात जैसी ध्वनि सुनाई दी। वे जिस चट्टान को तोड़ना चाहते थे, वह चट्टान ही एक नक्षत्र की भांति तेजी से आकाश में उड़ा और बादलों के बीच पहुंचकर हजारों टुकड़ों के रूप में टूट गया। उस चट्टान के स्थान से एक फव्वारा उमड़ आया और अमित वेग से सुवर्ण ध्रुव ऊर्ध्वमुखी होकर चितर गया। इसे देख वहां पर उपस्थित सब लोग भय और संभ्रम से चिल्ला उठे। थोड़ी ही देर में स्वर्ण ध्रुव उस सारे प्रदेश में वह द्रव खौल रहा था। उसके स्पर्श मात्र से राजभट चटपटाकर वही दम तोड़ रहे थे। राजा तथा मंत्री सभी भयभीत होकर वहां से हटने की पूरी कोशिश करने लगे, परंतु पल पर फव्वारे की गति तेज होती गई और उसके प्रवाह में बाढ़ सी आ गई, जिससे वे भी सबके सब खोलने वाले उस द्रव में डूब गए। भयानक लगने वाले उस द्रव को मैदानों की ओर बढ़ते देख पहाड़ की तलहटी में बसी जनता भयकंपित हो उठी। जान हथेली पर लेकर चीखते चिल्लाते वे सब भागने लगे। फिर भी उस स्वर्ण द्रव की चपेट में आने से कोई भी अपने को बचा नहीं पाया। सोने की घाटी वाला प्रदेश अब पूर्ण रूप से निर्जन हो गया है। युवरानी निराशा भरी आवाज में बोल उठी। अब हम क्या करेंगे? हमारा कर्तव्य क्या है? हमें कहाँ जाना है, क्या करना है? यही रहकर प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सफल होगी। उनके नए जीवन के शुभारंभ में हम अपना सहयोग देंगे, जयराज ने उत्तर में कहा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे की आंखें देखकर मंदहास किया। उनकी हंसी में विश्वास की रेखाएं प्रस्फुटित हुई। समाप्त।